हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी सड़क हादसे में महफूज। तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले में शामिल गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। ये वाकया मुत्तहदा नलगुंडा जिले के गिरिडीपल्ली में पेश आया। रियासती वजीर हुजूर नगर से जान पहाड़ जा रहे थे कि अचानक उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले की कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई। रियासती वजीर की गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके नतीजे में पीछे आने वाली गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। वजीर जॉन पहाड़ के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे जब गिरिडीपल्ली पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के अरकान और कायदीन को देखकर ड्राइवर को गाड़ी रोकने की हिदायत दी, जिसके बाद ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रोक दी। इसके बाद काफिले की बाकी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। डाउस के दौरे के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद वापस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में एक कामयाब वफ्द की क़यादत के बाद जुमे को हैदराबाद वापस हो गए। चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम का शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और पार्टी कारकुनों ने खैर मकदम किया। तेलंगाना ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 1,78,952 करोड़ रुपए की सरमाकारी हासिल करते हुए एक संग मील उबूर किया है, जो गुज़िश्ता साल के दौरे के मौके पर हासिल करदा सरमाकारी 40,232 करोड़ रुपए से 4 गुना ज्यादा है। लिखने, पढ़ने और बोलचाल में उर्दू का कसरत से इस्तेमाल जरूरी, वालिदैन और टीचर्स अहम रोल अदा करें। प्रोफेसर एस ए शुक्र, डायरेक्टर दायरतुल मुआरिफ उस्मानिया हैदराबाद ने कहा कि उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ और तरवीज के लिए उर्दू टीचर्स को मुत्तहदा और संजीदा कोशिशें करना ज़रूरी है। उर्दू के मुशायरे और सेमिनार शहर हैदराबाद और सारी रियासत तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों में मुनक्किद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उर्दू के आम चलन के लिए अवाम बिलखुसूस तलबा में उर्दू ज़बान का मज़ीद ज़ौक़ पैदा करना वक्त का तकाज़ा है। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों से मादरी ज़बान में बात करें और उर्दू को लिखने पढ़ने के साथ साथ बोलचाल में भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरी है। बज़्म अहबाब दक्कन और टीचर्स की तंजीम तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन यानी TSTU के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा अज़ीमुश्शान मुशायरे से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार किया। प्रोफेसर एस ए शुक्र ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू ज़बान और अदब का घटता हुआ मौक़ुफ़ तशवीशनाक होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 80 सीटों के लिए 800 उम्मीदवार एंट्रेंस लिखते थे, अब ये सीटें घटकर सिर्फ 60 हो गई है और इसके लिए सिर्फ 22 उम्मीदवारों ने एंट्रेंस लिखा है। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जिसकी बुनियाद ही उर्दू ज़बान पर रखी गई थी, आज इस यूनिवर्सिटी में उर्दू ही का जो मौक़ुफ़ है वो सब पर ज़ाहिर है। उन्होंने टीचर्स पर जोर दिया कि वो प्राइमरी सतह से ही तलबा और तालिबात को उर्दू बेहतरीन अंदाज में लिखना पढ़ना सिखाएं। 6 से 15 मार्च SSC प्री फाइनल एग्जाम्स। स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर EV नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि 10th क्लास के प्री फाइनल एग्जाम्स 6 से 15 मार्च को मुनक्किद होंगे। प्री फाइनल एग्जाम्स का शेड्यूल तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स यानी DEOs को रवाना कर दिया गया है। हर दिन दोपहर 1:15 बजे से दोपहर 4:15 बजे मुनक्किद होगा। 6 मार्च को फर्स्ट लैंग्वेज, 7 मार्च को सेकंड लैंग्वेज, 10 मार्च को थर्ड लैंग्वेज, 11 मार्च को मैथ्स, 12 मार्च को फिजिकल साइंस, 13 मार्च को बायोलॉजिकल साइंस, 15 मार्च को सोशल स्टडीज़ के एग्जाम्स होंगे। 21 मार्च से 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स का आगाज़ होगा। तेलंगाना में लगाए गए 40% CCTV कैमरे रिकॉर्डिंग के काबिल नहीं। तेलंगाना में लगाए गए CCTV कैमरे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से तकरीबन 40% रिकॉर्डिंग करने के काबिल नहीं रहे। पुलिस ने जराइम पेशा अफराद को पकड़ने या इन पर नज़र रखने के लिए ये कैमरे लगाए थे। इन कैमरों की सही देखभाल न होने और स्टोरेज के मसले की वजह से भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद को बचने में आसानी हो रही है। कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने यह मसला हुकूमत की नोटिस में लाया, जिसके बाद रियासत भर में 53,651 नए CCTV लगाए गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मजमूई तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर 11,64,645 CCTV कैमरे नस्ब किए हैं, जिससे जराइम पर रोकथाम की जा सके और जराइम का पता लगाया जा सके। ज़राए ने बताया कि तकरीबन 40% CCTV बाकायदगी से देखभाल न होने से ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने रिहायशी कॉलोनियों, अपार्टमेंट्स, गेटेड कम्युनिटी और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानात में CCTV लगाने की ताकीद की। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई। पुलिस ने हसास मुकामात की निशानदही करके इनके CCTV कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ दिए। DGP डॉक्टर जतेंद्र ने रियासत में अमन अमान के मसाइल पर तमाम SPs और कमिश्नरों के साथ हालिया जायजा इजलास में CCTV के मुतालिक दरियाफ्त किया तो पता चला कि बहुत से CCTV काम नहीं कर रहे हैं। इनकी मरम्मत या नए CCTV लगने की जरूरत है, जिसके लिए फंड्स की भी जरूरत है। CCTV ना होने से जराइम पर काबू पाने की मुजरिमों को पकड़ने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और ताखिर भी हो रही है। पुलिस ने कई मुकामात पर चेहरे की शनाख्त की खुसूसियत के साथ लगभग 1500 CCTV नस्ब किए हैं, जो नकाबपोश अफराद की निशानदही कर सकते हैं। ये कैमरे हसास मुकामात जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और दवाखानों के तरफ लगाए गए हैं। पुष्पा 2 की कमाई हकीकत या फसाना।
टॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स, दिल राजू डायरेक्टर सुकुमारा और दिगर पर इनकम टैक्स छापों ने फिल्मी सनत में हलचल मचा दी है। वाज़ेह नहीं कि ये छापे क्यों मारे गए और क्या कुछ हासिल हुआ, लेकिन हालिया फिल्मों यानी पुष्पा 2 और गेम चेंजर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफी चर्चे हो रहे हैं। आईटी हुक्काम ने पुष्पा 2 बनाने वालों से इनकी आमदनी के बारे में पूछा, जो उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखाए थे। इनके मुताबिक फिल्म ने 4 हफ्तों में 1800 करोड़ रुपए की कमाई की है। हुक्काम ने जीएसटी रिटर्न देखा जो इन्होंने अदा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर्स ने हुक्काम को बताया कि ये कलेक्शंस सिर्फ तशहीर के लिए थी और फिल्म ने हकीकत में इतना बिजनेस नहीं किया। खबरों के मुताबिक प्रोड्यूसर्स ने असल कलेक्शन में तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए का इजाफा करके ये जाहिर किया कि फिल्म हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कामयाब फिल्म है। इस पर आईटी हुक्काम ने सख्त सवालात किए और फिल्म पुष्पा 2 से मुताल्लिक तमाम हिसाबात तलब किए। दूसरी तरफ हुक्काम ने प्रोड्यूसर दिल राजू से भी सवाल किया कि फिल्म गेम चेंजर जो 450 करोड़ के बजट पर बनी थी, इसके कलेक्शंस के बारे में वजाहत दें। ये फिल्म बड़ी नाकाम साबित हुई, लेकिन हुक्काम ने वो पोस्टर दिखाए जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म ने 400 करोड़ का बिजनेस किया है। दिल राजू ने बताया कि ये दावा इनकी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से नहीं बल्कि अदाकार की टीम की जानिब से किया गया था। तेलंगाना में 5 दिन के दौरान कोहर की सूरत हाल का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में कहीं कहीं आइंदा 5 दिन के दौरान सुबह के औकात में कोहर की सूरत हाल रह सकती है। आइंदा 3 दिन के दौरान तेलंगाना में अक़ल तरीन दर्जा हरारत इम्कान है मामूल के मुताबिक रहेगा। जुमे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में इम्कान है मौसम खुश्क रहेगा। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब मेदक में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफा। सोने की कीमत में मजीद इजाफा हो गया है। बैनुल अक़वामी मार्केट में जारी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इसकी मांग में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। इसके नतीजे में भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 83,000 रुपये से पार कर गई है, जो पहली बार हुआ है। ऑल इंडिया बिलियन मार्केट एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना 200 रुपये इजाफे के साथ 83,100 रुपये तक फी तोला पहुँच गया, जबकि 22 कैरेट सोना भी 200 रुपये बढ़कर 82,700 रुपये फी तोला हो गया है। हैदराबाद में 24 कैरेट सोना 82,920 रुपीस और 22 कैरेट सोना फी तोला तकरीबन 75,000 तक पहुंच गया है। इस तरह चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ है और फी किलो 500 रुपये बढ़कर 94,000 रुपीस तक पहुंच गई है, जो पहले 93,500 रुपीस थी। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोना फी औंस $2,780 पर बरकरार है, जबकि चांदी $31.32 फी औंस पर ट्रेड हो रही है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 2 एडिशनल जजेस ने हलफ लिया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जजेस के तौर पर जुमे के रोज हरि प्रांथा शर्मा और वाई लक्ष्मण राव ने ओहदा और राजदारी का हलफ लिया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने इन 2 नए एडिशनल जजेस को हलफ दिलाया। हाईकोर्ट में तकर्रुर करदा नए 2 एडिशनल जजेस ने आज हलफ लिया। इन 2 एडिशनल जजेस के तकर्रुरात के बाद अदालत आलिया में जजों की तादाद 30 तक पहुँच गई है। वक्फ बिल पर जेपीसी इजलास, जबरदस्त हंगामा, 10 अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट मुअत्तल। वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में जुमे के रोज शदीद हंगामा हुआ। अपोजिशन अराकीन ने इल्जाम लगाया कि इन्हें मुजव्वजा तरमीमात का मुताला करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा जगदम्बिका पाल की सरबराही में वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी की मीटिंग में कश्मीर के मजहबी रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक की क़यादत में एक वफ्द के ख्यालात सुने जाने थे। मीर वाइस को बुलाने से पहले कमेटी के अराकीन के दरमियान तबादला ख्याल हुआ, जिस दौरान अपोजिशन अराकीन के साथ हंगामा शुरू हो गया। अपोजिशन अराकीन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी दिल्ली असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए वक्फ बिल की रिपोर्ट जल्द अज जल्द मंजूर करना चाहती है। तेज बहस के दौरान मीटिंग को कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस के रुकन कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन मीटिंग छोड़कर बाहर निकल आए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमेटी की कार्रवाई तमाशा बन गई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुजव्वजा तरामीम पर तफसीली बहस के लिए 27 जनवरी को होने वाली मीटिंग को 30 या 31 जनवरी तक मौखर किया जाए। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी के इजलास में शिरकत करने वाले अपोजिशन के 10 अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जो सदर नशीन जगदम्बिका पाल के रवैये के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। अपोजिशन अरकान ने इल्जाम आयद किया कि जगदम्बिका पाल ने कमेटी की समाअत को गैर अहम कर दिया और इल्जाम आयद किया कि वो हुकूमत की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। सदर नशीन पाल ने अरकान के इस रवैये की मजम्मत की और कहा कि अपोजिशन अरकान इजलास में मुसलसल खलल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लीडर कल्याण बनर्जी पर इनके खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने का भी इल्जाम आयद किया और कहा कि उन्होंने इजलास को पुरसुकून बनाने के लिए इसकी कार्रवाई को दोबारा मुलतवी किया। इसके बावजूद भी इजलास में नज़्म बहाल ना हो सका। टीएमसी लीडर कल्याण बनर्जी के अलावा दीगर भी शामिल है।
अमूल ने सस्ता किया दूध। आमतौर पर दूध की कीमतों में इजाफे की खबरें काफी अरसे से आती रही हैं, लेकिन अब मुल्क के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल ने महंगाई से राहत देते हुए दूध की कीमतों में कमी कर दी है। जी हां, अमूल ने गुजरात में दूध की कीमत में कमी की है। फिलहाल अमूल ने अमूल गोल्ड, अमूल ताजा और टी स्पेशल दूध की कीमतों में कमी की है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता कई सालों से दूध महंगा होने की मुसलसल खबरें आ रही हैं, लेकिन आज दूध सस्ता होने की खबरों से सारिफिन को यकीनन रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है कि अमूल दूध सस्ता होने का असर दीगर डेयरी कंपनियों पर भी पड़ेगा और इन्हें भी दूध की कीमत कम करनी पड़ेगी। अमूल गोल्ड, अमूल ताजा और अमूल टी स्पेशल के 1 लीटर पाउच की कीमत में 1 रुपए की कमी की गई है। अजमेर दरगाह हिंदू मंदिर केस की अगली समाअत 1 मार्च को होगी। अजमेर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज मनमोहन चंदेल की अदालत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने के तनाज़े की समाअत की अगली तारीख 1 मार्च मुकर्रर की है। जुमे की दोपहर 2:30 बजे के बाद अदालत में हुई समाअत में मुद्दई की जानिब से राष्ट्र हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने 7/11 का जवाब पेश किया। पहले से दायर 6 दरख्वास्तों के अलावा केस में फरीक बनने के लिए 5 नई दरख्वास्तें भी दायर की गई। अब तक फरीक बनने के लिए कुल 11 दरख्वास्तें अदालत में पेश की गई है। मुद्दई विष्णु गुप्ता के वकील ने इन दरख्वास्तों का जवाब देने के लिए वक्त मांगा। इसके अलावा मुद्दई फरीक ने दरगाह कमेटी की जानिब से पहले दायर की गई 7/11 की दरख्वास्त पर अपना जवाब पेश किया, जिसमें मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा की गई थी। दरगाह कमेटी और दीगर फरीकैन ने इस जवाब को पढ़ने के लिए अदालत से वक्त मांगा। अदालत ने केस की अगली समाअत 1 मार्च 2025 को मुकर्रर की। हज 2025 रकम जमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई। हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत हज 2025 के लिए वेटिंग लिस्ट से मुंतखब आज़मीन को हज अखराजात की रकम जमा कराने के लिए 31 जनवरी तक सहूलत दे दी गई है। वाज़ेह है, हज खर्च की पहली और दूसरी किस्त की कुल रकम 2,72,300 रुपये है। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जारी सर्कुलर और प्रेस रिलीज के मुताबिक इसके बाद तारीख में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। आज़मीन इस ऐलान पर सख्ती से अमल करें। इसके बाद किसी भी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। आज़मीन को रकम जमा कराने के लिए ई पेमेंट की सहूलत भी दी गई है। ये सहूलत वेबसाइट hajcommittee.gov.in या हज सुविधा ऐप पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के जरिए है। इसके अलावा आज़मीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाख में हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में अपने कवर नंबर के मुताबिक मखसूस पे इन स्लिप पर बैंक रेफरेंस के साथ जमा करा सकते हैं। आज़मीन रकम अदायगी के बाद अपने लाजमी दस्तावेजात यानी अपने इंटरनेशनल पासपोर्ट, मशीन रेडेबल की खुद तस्दीक शुदा कॉपी, मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट, हलफनामा, बैंकिंग पे स्लिप, हज दरख्वास्त फॉर्म कॉपी अपनी मुताल्लिका रियासत या यूनियन टेरिटरी हज कमेटी में 3 फरवरी 2025 तक जमा करा दें। हज अखराजात की बाकी रकम की इत्तला हवाई जहाज का किराया और सऊदी अरब में अखराजात तय होने के बाद दी जाएगी। हज 2025 के अखराजात की तफसीलात मुताल्लिका रवानगी के मुकामात के मुताबिक वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर भी दस्तियाब होंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.gov.in या रियासती हज कमेटियों के दफातर से रब्ता कर सकते हैं। मोदी ने रुपये की संचारी बनाने का फैसला किया है, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में कमी पर निशाना बनाया और दावा किया कि वो रुपये की संचारी बनाने के बाद ही राजी होंगे। पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की सरबराह सुप्रिया श्रीनीत ने दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुकूमत में रुपये की कीमत में 50% कमी आई है और रिजर्व बैंक की जानिब से ज़र्द मुबादला के ज़खायर से अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद रुपया बहाल नहीं हो रहा है। मुस्बित घरेलू स्टॉक मार्केट और अमेरिकी करेंसी इंडेक्स में नरमी के दरमियान जुमे को इब्तदाई तिजारत में रुपया 18 पैसे बढ़कर 86 रुपये 26 पैसे फी डॉलर हो गया है। दिल्ली असेंबली इंतखाब 5 फरवरी से पहले ही हक़ राय दही का इस्तेमाल शुरू, कई लोगों ने डाला वोट। दिल्ली असेंबली इंतखाब के पेश नज़र आज बड़ी तादाद में लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। आप हैरान होंगे कि दिल्ली में तो वोटिंग की तारीख 5 फरवरी है, फिर 12 रोज़ पहले किस तरह किसी ने वोट डाल दिया। ये मुमकिन हो सका है इलेक्शन कमीशन की खुसूसी मुहिम की वजह से। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने बुजुर्ग और माजूर अशखास के लिए ये मुहिम शुरू की है, जिसमें इलेक्टोरल अफसरान वोटर की रिहाइश तक पहुँचेंगे और इन्हें हक़ राय दही का मौका दिया जाएगा। इसी मुहिम के तहत आज कई अहल वोटर्स ने अपना वोट डाला और कुछ वोटर्स की तस्वीरें दिल्ली चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर भी की गई। मौसूल इत्तला के मुताबिक दिल्ली में 80 साल से ज्यादा उम्र के तकरीबन 1,09,000 वोटर्स हैं। इन सभी वोटर्स को ये मुतबादिल पेश किया गया कि वो अपने दरवाजे पर इलेक्टोरल अफसर को बुलाएं और अपना वोट दें। यानी ऐसे लोगों को 5 फरवरी के दिन पोलिंग बूथ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन 6,400 बुजुर्ग वोटर्स ने इस मुहिम से फायदा उठाते हुए अपनी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को दी है। उन्होंने मुतालबा किया था कि इनके लिए घर बैठे वोटिंग की सहूलत मुहैया की जाए। ये सहूलत दिल्ली के माजूर अशखास के लिए भी है। दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 80,000 माजूर अशखास हैं। इनमें से तकरीबन 1,000 माजूर वोटर्स ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देकर अपने दरवाजे पर वोटिंग की ख्वाहिश जाहिर की। इस दरख्वास्त के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 12D भरना था, जिसके लिए आखिरी तारीख 15 जनवरी थी। बताया जा रहा है कि जितने भी बुजुर्ग और माजूर अशखास ने इलेक्शन कमीशन से अपने घर पर वोट देने की ख्वाहिश जाहिर की है, इन सभी के घर इलेक्टोरल अफसरान पहुंचेंगे और सभी उसूल और ज़वाबित का ख्याल रखते हुए इंतहाई राजदारी के साथ इनसे वोट डलवाया जाएगा।
पतंजलि का 4 टन मिर्च पाउडर मार्केट से वापस ले लिया गया। दिल्ली में योगा गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को झटका लगा है। कंपनी ने 4 टन लाल मिर्च पाउडर को वापस मंगवा लिया है, जो खरीदारी के बाद सारिफिन को फराहम किया गया था। इस फैसले की बुनियाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के हुक्काम की हिदायत है। FSSAI ने लाल मिर्च पाउडर को फूड सेफ्टी के मियार के मुताबिक नहीं पाया, जिसके बाद पतंजलि कंपनी ने वो मसनूआत वापस मंगवाना शुरू किए। कंपनी के CEO संजू आस्थाना ने इस बात की तस्दीक की कि वो तमाम खरीदारों को अपनी खरीदारी की कीमत वापस हासिल करने का इख्तियार देंगे। इस इक़दाम का मकसद सारिफिन की सेहत की हिफाजत करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि मार्केट में फरोख्त होने वाली मसनूआत मियार के मुताबिक हों। महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 8 हलाक। महाराष्ट्र में एक खौफनाक हादसा पेश आया। भंडारा जिले की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके में 8 अफराद हलाक और दिगर 7 जख्मी हो गए। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जिला कलेक्टर के मुताबिक यह वाक़या सुबह 10:30 बजे के करीब पेश आया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि फैक्ट्री की छत गिर गई और आवाज़ 5 किलोमीटर तक सुनी गई। मुकामी अफराद ने बताया कि जब हादसा हुआ, फैक्ट्री में कई अफराद मौजूद थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है। हुक्काम ने बताया कि हादसे के मुकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर नेशनल हाईवेज नितिन गडकरी समेत दिगर सियासतदानों ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धमाके के वक्त फैक्ट्री में मौजूद 8 अफराद हलाक हो गए, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उन्होंने हादसे में मरने वालों को ताज़ियत पेश की। मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा कि इस धमाके से वो गहरे दुख में हैं। उन्होंने मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि इमदादी टीमें मौके पर पहुंचकर बचाव के काम में मसरूफ हैं और हुकूमत की जानिब से तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगा अदालत से झटका, बर्थ राइट शरीयत मामले पर लगाई रोक। अमेरिकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को गैर आइनी करार देते हुए इस पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। ये ऑर्डर अमेरिकी शरीयत के कानून के खिलाफ था और इसके तहत अमेरिका में पैदा होने वाले उन बच्चों की शरीयत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी जिनके वालिदैन अमेरिकी शहरी नहीं हैं। ट्रंप ने अपने सदर बनने के फ़ौरन बाद इस ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसके मुताबिक गैर अमेरिकी शहरी वालिदैन के बच्चे जो अमेरिका में पैदा होंगे, इनकी शरीयत मनसूख की जानी थी। इस फैसले के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़ेर क़यादत 4 रियासतों ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। समाअत के दौरान यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफनर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ट्रंप का यह हुक्म अमेरिकी आइन के 14वीं तरमीम के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में पैदा होने वाला हर शख्स मुल्क का शहरी है। यह हुक्म 20 फरवरी से नाफिज होने वाला था और इसके असरात लाखों अफराद पर मुरतब हो सकते थे, जिनमें वो बच्चे भी शामिल थे जिनके वालिदैन गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुक़ीम थे, लेकिन इनकी पैदाइश अमेरिका में हुई। अदालत ने इस हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया है और इसे गैर आइनी करार दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।